तो आएगा, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। उसी दिन के अभी भाई पेपर दे के आ रहा हूँ। पेपर खत्म हुआ है मेरा। अब भाई घर जाने की तैयारी करनी है मेरे को, जिसमें से मेरे को पता नहीं देखो कितने सारे काम करने हैं। अभी शाम को 7 बजे की ट्रेन है, 6 बजे निकलूँगा मैं, और अभी 2 बज रहे हैं। ठीक है, और देखो क्या क्या करना है। अभी ये कैटल धोनी है, ये धोना है, ये बर्तन धोने हैं। ठीक है, ये मेरे ही हैं तो नहीं, कैटल मेरी नहीं है पर धोनी मेरे को ही है। तो और ये जो कपड़े हैं ना, जितने भी सामने कपड़े दिख रहे हैं, इन सबको वो ट्रॉली है ना उसके अंदर रखना है। सबको नहीं, मतलब जो जो गंदे हैं उनको, क्योंकि घर पे आके भाई धुलवाने हैं वो। मैं नहीं धो पाऊँगा यार, मेरे से इतना क्या कहते हैं उसको, मेहनत नहीं हो पा रही। मैं सब कर लूँगा, मैं यहाँ से जिम चला जाऊँगा, जिम कर लूँगा, जिम से आ जाऊँगा यहाँ पे, मैं पढ़ने चले जाऊँगा, पढ़ के यहाँ आ जाऊँगा। मुझे से कुछ भी काम करा लो, मैं कर दूँगा। बच्चे कपड़े नहीं धो पाऊँगा। रोड डे है भाई, कोई है जो मुझे रोज रोज नहीं भाई, रोज नहीं बोल रहा मैं, रोज 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 भाई रोज बोलते हैं ना, रोज। भाई जिसने मेरे को गुलाब नहीं दिया ना अब तक, जिसने किसी ने नहीं दिया, तो सुनो मेरे पे एक आइडिया है। चुपचाप से कमेंट सेक्शन में जाओ, चुपचाप से बिल्कुल बिना किसी को यानी कोई देख ना पाए तुम्हें, और दिया हो जाके चुपचाप से बस। तो भाई टाइम हो गया है हमारे जाने का। पैकिंग वैकिंग हो गई, अब निकलना है भाई यहाँ से। बैग पीयूष ले गया वहाँ पे, वो ट्रॉली, और ये पीठ वाला बैग मेरे पास है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। ये रहा बैग, रुक जा, ये रहा बैग, सब तैयार हो गए हैं। और भाई यहाँ पे देखो पूरा हॉस्टल खाली हो गया है। ये जितने भी एक वो है ना कमरे, सब में ताला लगा है, यहाँ से लेके वहाँ 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 पूरा। बहुत कम लोग हैं, मतलब 10 या 12 बच्चे हैं जो रुके हुए हैं हॉस्टल में। बाकी 350 बच्चे सब चले गए। हम आपसे मिलते हैं बाहर। चल भाई, अभी स्टेशन पे मिलेंगे, उसके बाद ट्रेन में मिलेंगे, उसका सीट पे मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे हम बंद थोड़ी कर रहे हैं व्लॉगिंग। ठीक है, चलो भाई चलें, भाई छोड़ने आए हैं यहाँ पे, यहाँ तक। चलो यार, रो मत रो मत रो मत रो मत रो मत रो मत, कोई नहीं, तू मत रो। ये तो जेन्युइन रो रहा है, रो रहा है भाई, देख हमारा भाई रो रहा है, देखो हम जा रहे हैं तो रो रहा है, देखो रो की बात। ठीक है, आ रहे हम 2 दिन आ जाएंगे भाई, 2 दिन कहाँ, सालों 15। ठीक है भाई, रोना चलो पंकज भाई, रोना मत बिल्कुल। चलो भाई और इसका ख्याल रखना, रुकेगा तो एक दूसरे का ख्याल रखनी पड़ेगा भाई। आ जाएंगे। कौन है हमारा रखने वाला? कुछ टाइम की बात है, बस आ जाएंगे। तो भाई देखो कभी ऐसा होता नहीं है कि हम निकले स्टेशन के लिए और टाइम पे निकले और टाइम पे पहुंच जाएं। मैं टाइम एकदम 1 मिनट पहले ही पहुंचते हैं, और अभी भी भाई आधा घंटा बचा है। और हम कब निकल रहे थे? 6 बजे निकल रहे थे। हम 6 बजे निकल रहे थे, 7:30 की ट्रेन है, 7 तो यहीं बज गए हैं, और अभी यहीं पे ही है कॉलेज के बाहर। अब हमें पता नहीं है, हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे ट्रेन। ट्रेन भी तो ये देख बता, ट्रेन भी तो टाइम पे चल रही है, और ट्रेन आज जल्दी चल रही है, वो 7:10 बजे आए खड़ी हो जाएगी, और 7:40 पे निकल देगी तुरंत। और यहाँ 7 बज गए, अभी तो पैसे निकलवा रहे हैं। फिर कब चलेगा ऑटो, कब पहुँचेंगे, कब प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, फिर कब बैठेंगे। अगर भाई स्टेशन पे टाइम पे ये ट्रेन नहीं है, इसके बाद ट्रेन आएगी इसी प्लेटफॉर्म पे हमारी। भाई पहली बार ऐसा हुआ टाइम पे पहुँचे हैं, वरना लेट हो जाती है हर बार ट्रेन। भाई हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे देखो A1 दिखा रहा है, A1 के बाद डायरेक्ट S5 दिखा रहा है। हमारी ट्रेन आनी है S6 पे, एक डब्बा गायब कर दिया इन्होंने। तो मिस्ट्री ये है कि S6 कहाँ पे है? X6 गया कहाँ, जिसमें हमारा रिजर्वेशन। और और खम्मा नहीं है, बुक भी छोड़ के आ रहे हैं एक पूरा गायब भी कर दिया इन्होंने। भैंस की आँख, S5 और डायरेक्ट फिर A1, S6 तो है नहीं बीच में। भाई यही ट्रेन है अपनी, अब इसमें अरे देखो S6 है या नहीं। भाई यहाँ सच में S6 नहीं है, देखो ये AC वाले आ गए S5 के बाद सीधे S6, पता नहीं कहाँ घर छोड़ आए हैं ये। भाई यहाँ सच में नहीं है यार, सच में S6 नहीं है यहाँ पे। हम अभी ये 3rd AC के डिब्बे में हैं। S5 तो था, भाई S5 था, S5 के बाद है ही नहीं का डिब्बा, डायरेक्ट वो चालू हो गया। मुझे हमें लगा भाई सही में, मतलब हमें लगा गलती से हो गया होगा कि S5 के बाद S6 होगा, और A1 यानी गलती से आ रहा है वहाँ पे, उसमें टीवी जो क्या होती है, जो भी उनकी होती है, पर भाई यहाँ पे है ही नहीं S6। भाई देखो सीधी बात, यहाँ पे नहीं है S6, ठीक है। और हमारी सीट नंबर है S6 में 1, 2 और नहीं 1, 7, 8 ऐसे है, मतलब एक ऊपर वाली, एक लोअर वाली और एक साइड अपर वाली।
और भाई यहाँ पे है नहीं S6 का। तो अब तो हम AC में बैठे हैं। अब जब TT आएगा तब पता चलेगा कि आगे क्या होगा। भाई आराम से जाने के लिए हमने सीट बुक करी थी स्लीपर में, पर नहीं, हमें जाने ही नहीं देना आराम से। हमें तो भाई पूरा परेशान करके भेजना है। सेमेस्टर खत्म हुआ है हमारा तब भी। अरे बातों निकालिए तुमको लड़का जान छोड़ा किसने आप तो बाहर निकलो तो भाई जहाँ पे थोड़ा बहुत मैटर हो गया है जरा TT से, तो मैटर ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो अभी ज़रा कुछ देख रहे हैं क्या इधर उधर, पूरा मैटर अभी समझाऊंगा, पहले हो जाए फिर बताऊंगा क्या क्या हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर हो गया था। अभी देखो मुँह लटके हुए हैं सबके। क्या करें, बंदूक लेके चले, करना पड़ेगा। तो भाई देखो मैटर क्या हुआ था पूरा मैं समझा रहा हूँ। अबे मैं आ रहा हूँ ना, हमारे पास थी S6 की टिकट, ठीक है, और S6 तुम्हें पता है यहाँ पे है नहीं, जैसे मैं ट्रेन में है नहीं S6, पता नहीं कौन सा डब्बा है कोई एक्स्ट्रा, वो S6 नहीं है, कोई और है वो। तो हम चढ़ गए थे B7 में। B7 में हमने चार्ट से देख लिया कि कौन कौन सी टिकट यहाँ पे कौन कौन सी सीट खाली है, तो हम उस पर बैठ गए जाके। अब भाई थोड़े टाइम बाद TT आता है हमारे पास, एकदम बदतमीजी से उठाता है और यूँ बोलता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, ये वो। यानी मैं तो बहुत प्यार से बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। भाई बहुत बेइज्जती से बोला था, बेइज्जती फील हुई थी, ठीक है। जो भी कह रहा था कि मार के भगा दूंगा। हाँ, यूँ कह रहा मार के भगा दूंगा, ये वो नहीं, बहुत बदतमीजी से बोल रहा था। तो उतने में भाई हमने कहा कि हम पे टिकट है ये वो है, तो वो भी नहीं सुन रहा था, कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद फिर हमारे आर्यन भाई जो है गुस्से में आ गए थे। उन्होंने बोला कि वीडियो बना। तो भाई एकदम से जैसे इसने बोला वीडियो बना, तो जो TT था वो भी वो हो गया कि हाँ वीडियो बना मेरा, ये वो नहीं, वो थोड़ा संगी सा था, सनक गया। हाँ सनक गया था। तो कह रहा हाँ वीडियो बना मेरी, ये वो कि ये मैं भी अभी बताऊँगा ना धीरे धीरे। तो उसके बाद यूँ कह रहा कि तुम निकल जाओ यहाँ से, ये वो। उसके बाद वो थोड़ा आगे चला गया। तो भाई आर्यन भाई थोड़ा गुस्से में आ गए। आर्यन भाई ने 2-3 प्यारे शब्द बोल दिए उनके बारे में, और उनके वर्कर बगल में खड़े थे, जो ट्रेन के स्टाफ में बगल में खड़े हैं। अब ये उसके बारे में प्यारे प्यारे शब्द बोल रहा है। अब वो कह रहा अच्छा ठीक है रुको अभी TT को बता रहा हूँ। वो गया TT के पास, TT को बुला लाया। वो कह रहा कौन बोल रहा था ये वो है। अब भाई वो चढ़ गया पूरा, नहीं अब भाई कोई उसको ऐसे इतना उल्टा सीधा बोलेगा तो चढ़ जाएगा वो। तो उसने वो कह रहा अब मैं तुम्हें बच्चा समझ के छोड़ रहा था, अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब तुम जेल जाओगे, ये जाओगे वो जाओगे, RPF बुला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अब ये उससे अपने स्टाफ से कह रहा था कि इनको यहीं बिठा के रखो, और पता नहीं कहाँ का कॉल लगाया कि अगले स्टेशन पर चढ़ जाना, RPF वगैरह को कॉल लगा दी और 2-4 लोगों को और बुला दिया। अंकल देख रहा है अंकल बहुत कर रहा है, TT से लड़ाई हो गई, TT से। अंकल फेमस है ना। तो उसके बाद फिर कह रहा कि RPF को बुला लूँगा, ये वो, अब यहीं बैठे रहो। अब भाई हमारा भी दिमाग खराब हो गया। हम भी कह रहे हैं कि जब यहाँ पे हमारी गलती है नहीं हम कह रहे हैं जब हमारी यहाँ पे गलती है नहीं भाई, हम पे टिकट है, ठीक है, अब ऐसे डब्बा है नहीं यहाँ पे, तो हम कहाँ जाएंगे भाई, हमें जहाँ जगह मिलेगी वहीं पे तो बैठेंगे हम। ये बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है। और उसके बाद फिर मैं जानता हूँ, ये सब आर्यन जानता है, ये सब आप लोग जानते हैं कि ये सही था लड़का, पर वो नहीं जानते। हाँ ये मैं सही था, वो अपने घमंड में थे। पर वो मान ही नहीं रहे। अब भाई उन्होंने ये वाली बात को छोड़ दिया टिकट वाली को कि हाँ चल, उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं करा कि हमारे डब्बा नहीं हो गया, आगे चले जाओ भाई, हम आगे से तो आ रहे हैं। उसने पकड़ ली अच्छी बात वाली बात, उसने पकड़ लिया अच्छी बात वाली कि ये तुमने अच्छी बात बोली है मेरे बारे में, कैसे बोल दी तुमने। तो अब वो उसी के पीछे पड़ा रहा कि तुम अभी इतने छोटे हो और ऐसे बोल रहे हो ये वो ये। अभी हम जो कह रहा पूछ रहा, पहले तो पूछा कहाँ से हो तुम, मैंने कहा आगरा। तो कह रहा तुम आगरा के पागल खाने जाओगे, जेल जाओगे। अब फिर ये बोल के ये दोनों तो चले गए आगे स्लीपर का डब्बा देखने, हम अकेला बैठा हुआ था। और उसका एक वो था, मतलब जो कोच का जो लीडर वो होता है, जो कोच को हैंडल करता है पूरा। हाँ इसको हम जमा करके गए थे सामान के साथ जमा करके गए, इसको हम जमा करके गए थे, रख के गए थे। भाई वो भी बगल में बैठा हुआ जो अटेंडर होता है कोच का। अब भाई वो कह रहा है तुम्हारी गलती है वो। भाई उसको पूरा समझा दिया कि अंकल हमारी गलती तो है नहीं, देखो, क्योंकि हमने मतलब
हम पे टिकट भी है तुम्हारे पर, तुम्हारी उसमें कोच ही नहीं है तो हम कहाँ पे चढ़ेंगे? जहाँ जगह मिलेगी वहीं तो चढ़ेंगे। अब भाई मैंने ज्ञान मैंने पेल दिया उन अंकल को कि बोला कि अंकल ये बताओ, हम तो बच्चे हैं, चलो ठीक है, हम थोड़े समझदार हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले। अगर कोई बूढ़ा होता वही जगह, उसको स्लीपर में S6 सीट तो दिखती है नहीं टिकट के अंदर, उसे ये थोड़ी जब उसको यानी उसके टिकट में S6 दिख रहा है कि S6 में उसकी जगह वो है, सीट है, पर ट्रेन में है ही नहीं S6। तो भाई उसकी ट्रेन छूटी है, क्या पता आज कितनों की ट्रेन छूटी होगी। सही बात है भाई। तो भाई इतने में ऊपर एक भैया लेटे हुए थे, वो बोल दिए कि हाँ ये रेलवे की गलती है, उन्होंने नंबरिंग में गलती कर दी है। तो भाई एट द एंड बात पूरी रेलवे की गलती की थी कि उन्होंने भाई कोच ढंग से लगाई तो अब है, इसका जवाब इसीलिए। रेलवे देगी हमें। अब भाई इसका जवाब हमें भाई रेलवे दो, इंडियन रेलवे की ये सब क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ की बात है, यहाँ पे S6 में सीट दी थी पर इसमें नहीं है, इसमें कोच भी गायब है S6 पूरा, हमने ठीक है। बदतमीजी का सामना किया। बदतमीजी पूरी झेलनी पड़ी है, बस बहुत पीड़ित है। अच्छा अब सुन, बनाता घरे आ रहे हैं सब सबकी रेड मार दी भाई। अब गलती पूरी उनकी है, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऊपर से मान भी नहीं रहे, ऊपर से भाई पॉइंट जैसे कोई पॉइंट की बात करो कि अंकल बताओ हमारी क्या गलती है, ये है वो है, नहीं, वो बात चेंज कर रहा है बंदा, अच्छी बात को पकड़ के बैठ गया है। ये देखो, मैं तुम्हें पता है मेरा चार्जर ख़राब हो गया था तो ये जुगाड़ बैठाया है, बिकॉज वी आर इंजीनियर्स, तो जुगाड़ बैठाना पड़ता है। तो ये अब इसमें लग नहीं रहा है पर, तो इसके लिए हमें भाई चाहिए 2 वो लकड़ी, ठीक है, इसमें फंसाने के लिए। तो हम इसमें फंसा के फ़ोन चार्ज कर सकें, फ़ोन 6% है। तो हम पूरी ट्रेन में आ रहे हैं लकड़ी ढूंढने, तो वो हमें मिल जाए तो हम कुछ करें, चार्ज करें फ़ोन, तो हम आगे व्लॉग बना पाएँ। गाइस लकड़ी तो मिली नहीं है, तो ये मिल जाए। ये क्या है, जो भी तम्बाकू का वो है, इस पर ऐसे बना के ऐसे लगाएंगे हम। अरे नहीं चुपकेगा, चल। यहाँ पे भाई इंजीनियर याद नहीं होगा भाई, तो कोटिंग वोटिंग कर रहे हैं, याद नहीं होगा तो नहीं होगा, इंजीनियर है हम। माचिस लाना पड़ेगा। माचिस कहाँ से लाए, मैं सिगरेट भी नहीं पीता हूँ भाई, जो मेरे को ढूंढ के आते हैं फिर से। इस जुगाड़ बैठा दिया इसका, अरे क्यों ज़्यादा जुगाड़ बैठाई है, ये भी देख लो। यही हुआ है कूड़े बीनने वाला, पता नहीं कहाँ से बीन लाया है ये फ्रूटी की बीन के लाया है। देखो कैसे जुगाड़ बैठाई है उसने, और ये मेरी वजह से हुआ सब कुछ, ठीक है। अबे ऐसे करे, ये आदत तो बन गया है, सारा बन गया। डिग्री अबे हम तो शुरू से इंजीनियर हैं, हाँ। बट डिग्री चाहिए बस हमें। डेली लेके आया नहीं हूँ तो मिलती। मदन मोहन में तो भाई चारबाग स्टेशन आ चुके हैं, सॉरी चारबाग कह रहा हूँ, गोमती नगर आ चुके हैं, चारबाग जाना है हमें। अभी बज रहे हैं तुम्हारी 1:30 और वहाँ से 5 बजे की हमारी दूसरी ट्रेन है टूंडला वाली। तो अब देख रहे हैं भाई, ऑटो में बैठते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं, फिर चलते हैं चारबाग। वहाँ पर कुछ खाएंगे पियेंगे क्योंकि भूख लग रही है, कल खाना भी नहीं खाया था, कल शाम को 6 बजे निकल गए थे ना, तो खाना नहीं बना था वहाँ पर मैस में, इसलिए वहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर दिखाते हैं आपको आगे का सीन। गाइस भैया हमें यहाँ फिट करके पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं ले चलूँ, पता नहीं, मैं ले चलूँगा। यहाँ कह रहे हैं अभी आ रहे हैं, आधा घंटा हो गया बैठे बैठे हमें। ये पूरा खानदान जा रहे हैं कि स्कूटी पे भाई, चली गई अब तो 6-7 लोग थे। चलो भैया तैयार हो गए जाने के लिए, रेडी टू गो। चालू हो गई भाई धन्नो हमारी, चलो। अरे भैया अरे भैया रोक क्यों दी, चलेगा भैया फिर तो। भैया गुस्सा हो गए फिर से, समथिंग मैटर हैपन, समथिंग मैटर हो गया भैया, केस सुलझाने गए हैं लगता है। 4 बाग पहुंच गए भाई, सामने 4 बाग है। तो गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं लखनऊ स्टेशन, खाना वहाँ पे ऑमलेट खा के। तो अब यहाँ पे टाइम हो गया 3:30, हमें अब 5:30 बजे तक रुकना है, 5:30 बजे हमारी ट्रेन आएगी तो हम जाएंगे। भैया सो गए हैं, जग गए। अरे भाई वो गुस्से में है, टेंशन में है, रेलवे वालों पर कंप्लेन मारी है, जो कह रहा है छूट कैसे गया वो जो मेरे हाथों से। रेलवे वाले पर कंप्लेन मारी है, ट्रेन बंद कराएगा वो वाली, पूरी ट्रेन के खिलाफ। भाई देखो एक ताज़ा खबर, हमारी ट्रेन जो 5 बजे की नहीं 5:45 की थी, वो 9 बजे रिशेड्यूल हो गई है। तो बस यही आपको अपडेट देनी थी कि, और अभी ज़रा हम अपने आपस में अपडेट करना है, अब करना क्या है उसके बाद तुम अपडेट देते हैं, ठीक है ज़रा। तो भाई वहाँ से आ चुके हैं, कहाँ पे आ गए, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पे, लखनऊ से आगे, लखनऊ से आगे आ गए हैं,
उन्नाव आ गए, एंते तेल दिया गए तो भाई उन्नाव आ गए हैं वहाँ पे। उन्नाव बोलो फिर से उन्नाव। उन्नाव उन्नाव अन्ना तो भाई उन्नाव उन्नाव आ गए हैं वहाँ पे। कहाँ पे सोए थे हम, क्या कहते हैं उसे, वेटिंग एरिया में आके सोए थे। उसके बाद बगल में बाहर सोते, बहुत ठंड लगती। उसके बाद जल्दी जल्दी उठे 9 बजे और ट्रेन पकड़ ली और आ गए यहाँ पे। तो भाई कानपुर आ चुके हैं, खाने पीने का सामान ले लिया है, पर बस को घुसा दे मैं खा लेंगे यहीं से। भाई कानपुर आ गए हैं, देखो कानपुर सेंट्रल पे गाड़ी खड़ी है हमारी। 3 घंटे और वेट करना है टूंडला जाने के लिए। 3 घंटे बाद हम आ जाएगी टूंडला से, फिर आगरा जाएंगे, तब घर जाएंगे। और इस फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, अब पता नहीं चार्ज कोई लगाना पड़ेगा, जुगाड़ यहाँ पर। चार्ज तो पता जुगाड़ करती है भाई लगा दिया फ़ोन चार्ज पे, क्योंकि आगे हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, बोर्ड, इसलिए भाई हमने अपनी एक सीट आगे लगाया चार्जर। ये किया किसने जुगाड़? तू ये है जुगाड़ बैठाने वाला भाई है तुम्हारा, ठीक है, वरना ये चार्ज नहीं होता और ना ये ब्लॉक होना पड़ता। हाँ तो अब क्या करूँ, जुगाड़ कर देता हूँ। तो क्या करूँ